वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने रीजनिंग के सेक्शन पे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लरिकल दोनों एग्जाम्स पे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ मैं पूरा सिलेबस और डिटेल स्ट्रेटजी और ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिस ट्रिक्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप लोग इस रूल को फॉलो कर सकते हो, अगर आप लोग इस रूल को फॉलो करते हो तो आप लोग ये मान के चलो कि शॉर्ट आप लोगों के एग्जाम्स पे सिलेक्शन तो होगा ही, साथ ही साथ आप लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन का अगर आप लोग सिलेबस देखोगे, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसपे आप लोगों का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन, मशीन इनपुट आउटपुट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसके मैंने स्टार कर दिया। ये कभी कभी पूछा जाता है, मोस्टली नहीं पूछा जाता आप लोगों के में, बट तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा मॉक, ठीक है, इन सारे सिलेबस को कवर करने के साथ ही साथ अगर आप लोग एक अच्छे मॉक से अपना प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है ना, तो आप लोग स्कोर कर सकते हो एक परफेक्ट स्कोर। परफेक्ट स्कोर से मेरा मतलब यहां पर है फुल स्कोर, ठीक है। मॉक कौन सा फॉलो करना है, लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। वहां पर आप लोगों को फर्स्ट मॉक आप लोगों को फ्री है, तो आप लोग फर्स्ट फ्री मॉक देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वो मॉक, ठीक है, तो आप लोग उस मॉक को आगे जो पेड मॉक है उन्हें परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक करना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सी, जो सबसे ज्यादा, चलिए इसे मैं रब कर देता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, देखो कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं खाली सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आप लोग देखोगे तो कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिंपल होता है, देखो एक तो क्वेश्चन होता है कि भैया नॉर्मल एक सर्कल है, एक सर्कल में हर कोई अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है, एक ये टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि एक सर्कल है, उसमें से कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। दूसरा ये टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो ये बनता है, वो जो आप लोगों के एग्जाम्स पे आजकल पूछे जाते हैं, ये पहले पूछे जाते थे, ठीक है ना, अभी ये आउटडेटेड है, इतने पूछे नहीं जाते। क्लरिकल में अभी भी इस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, इस पे क्या होता है आप लोगों के, इस पे ये टाइप होता है कि भैया अंदर देख रहे हैं, सारे लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है, और इनके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी जाती है, ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे इन लोगों के जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया, ठीक है ना, कि भैया ये वाला बैंकर है, ये वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, करके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब इनका ये सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं और इनके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अब और क्या टाइप होता है, और देखो मिसलीनियस सिटिंग अरेंजमेंट जिसे हम लोग बोल देते हैं, मिसलीनियस सिटिंग अरेंजमेंट, उसपे क्या होता है फ्रेंड, उसपे क्या होता है, अब इन लोगों के साथ ये सारे लोग अंदर या बाहर कहीं भी देख सकते हैं, इनके साथ इनके प्रोफेशन दे दिए जाएंगे, ठीक है, इनका प्रोफेशन बता दिया जाएगा, प्लस साथ ही साथ इनके बीच में कुछ फैमिली रिलेशनशिप भी होगा, ठीक है, जो ये बैठे हुए हैं ना, इनके बीच में कुछ फैमिली रिलेशनशिप भी होगा। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, प्लस प्रोफेशन, प्रोफेशन की जगह कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, प्लस ब्लड रिलेशनशिप भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का सबसे जो टिपिकल कैटेगरी है ना, वो यही है आप लोगों का, जो सबसे टफ कैटेगरी के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के सारे टाइप है। आप लोगों को इन सारे टाइप्स के एटलीस्ट आप लोगों ने 5-5, 6-6 क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम्स पे आए हुए क्वेश्चंस को बना सकते हो। अच्छा, अब सिटिंग अरेंजमेंट में खाली सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती। अब खास बात ये, अब सिटिंग अरेंजमेंट कैसे आ सकती है भाई, ऐसे भी तो आ सकती है, दो पैरेलल रो पे बैठे हुए हो, ऐसे आ सकती है, ठीक है ना। इस पे कुछ लोग ऊपर देख रहे हो, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, इनके बीच में भी ब्लड रिलेशनशिप घुसा दिया जाएगा, इनके भी प्रोफेशंस डाल दिए जाएंगे, समझ रहे हो ना। या ऐसा भी आ सकता है कि भाई ये हेक्सागन शेप पे बैठे हुए हैं, हेक्सागन बना, ऑक्टागन बन गया,
ठीक है ना, हेक्सागन शेप पे बैठे हैं या ऑक्टागन शेप पे बैठे हैं। तो इस टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे आप लोगों के टाइप्स बन जाते हैं, बट सारे टाइप्स को सॉल्व करने का फंडा तो एक ही है ना, जो कंसेप्ट है, फंडा जिसे मैं बोलता हूं कंसेप्ट। फ्रेंड्स कंसेप्ट एक ही है, अगर आप लोग उस कंसेप्ट को सीख जाते हो ना, तो यार कुछ भी क्वेश्चन बना दे वो सिटिंग अरेंजमेंट से, कुछ भी क्वेश्चन कहीं भी बैठा दे, चाहे कहीं भी बैठा दे, ठीक है ना, आप लोग उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बेसिकली एक कंसेप्ट सीखना होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट को मैंने कैसे अप्रोच करना है। एक बार आप लोग उस कंसेप्ट को सीख गए, तो उस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप लोग उन कंसेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस पे लगाओगे, और जब आप लोग 30-40 क्वेश्चंस कर लोगे तो आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे, और कोई भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम पे आप लोग उन्हें सॉल्व कर लोगे। मैं सिटिंग अरेंजमेंट का आप लोगों को कंसेप्ट और फंडा के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का पजल, ठीक है, तो इसे रब कर देते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट आता है जो आप लोगों का, दैट इज योर पजल। अच्छा, अब पजल क्या होता है? पजल में फ्रेंड्स आप लोगों के जनरली अरेंजमेंट वाले ही पजल होते हैं, मोस्टली अरेंजमेंट पजल्स ही आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट पजल्स में क्या होता है, मोस्टली आप लोगों के ये बॉक्स पजल्स होते हैं, मोस्टली 95% ऑफ टाइम्स, ठीक है, 95% ऑफ टाइम आप लोगों के बॉक्स पजल्स होते हैं, जिन पे क्या हो सकता है कि 3 वेरिएबल्स चल सकते हैं, ठीक है ना, 1, 2 और 3, 3 वेरिएबल्स चल सकते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स में से मोस्टली क्या होते हैं, एक वेरिएबल आप लोगों के फिक्स कर दिए जाएंगे, ठीक है, एक वेरिएबल फिक्स कर दिए जाएंगे, और 2 वेरिएबल आप लोगों के फिक्स नहीं होंगे। ये क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को उस पे फिक्स करना होता है, तो ये आप लोगों के बहुत सिंपल होते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। प्लस साथ में आप लोगों के जो लिफ्ट वाला क्वेश्चन आता है ना, दैट इज बेसिकली दिस क्वेश्चन ओनली। तो बेसिकली पजल पे आप लोगों के ये बॉक्स पजल्स ही पूछे जाते हैं, मतलब पजल के क्वेश्चंस आप लोगों के बॉक्स बना के सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं इन पूरे पजल्स को बॉक्स कैटेगरी के अंदर ही डाल देता हूं, ठीक है ना। तो इसमें यही है, एक रो को फिक्स कर दिया जाएगा, इन दोनों को वेरिएबल रख दिया जाएगा, ठीक है, ये टिपिकल केस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एक केस क्या होगा, दो आप लोगों के वेरिएबल्स होंगे और दोनों कोई भी फिक्स नहीं होगा। सिंपल केस अगर बोलेगा तो क्या होगा, 2 वेरिएबल होंगे, एक फिक्स होगा और एक को वेरी कराया जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों के 4-5 कैटेगरीज बनते हैं पजल्स पे। तो पजल्स के क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करा है ना इन कैटेगरीज को, तो बन जाता है। मैं आप लोगों को इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, एक इसके ऊपर बनाएंगे, एक उसके ऊपर बनाएंगे, 2 लेक्चर्स ही हो जाएंगे। 2 लेक्चर्स पे आप लोगों का इतना है कि ये सारा इजीली सॉल्व। सी मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो आईबीपीएस आरआरबी हो गया या एसबीआई पीओ हो गया या आप लोगों का आईबीपीएस पीओ हो गया, ठीक है ना, ये आप लोगों के डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है ना। ये डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों ने मतलब कितना कौन से टीचर से पढ़ा है। सीरियसली बात बता देता हूं, ये आप लोगों का एक स्किल टेस्ट है जो डिपेंड करता है आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, आप लोगों ने बहुत टाइप के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कर रखे हैं, साथ ही साथ मॉक का एक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मॉक पक्का से आप लोग देना। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्स के पास पहुंचते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और आप मान के चलो कि कंफर्म क्वेश्चन आता ही है आप लोगों का सिलॉजिज्म से, ठीक है ना, कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो सिलॉजिज्म को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पहले आप लोगों का नॉर्मल सिलॉजिज्म आप लोग पढ़ लेना, उसके बाद आप लोगों का पॉसिबिलिटी केस आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आजकल क्या होता है, एटलीस्ट केस, इस टाइप के जो केस आप लोगों के लेटेस्ट एग्जाम्स पे पूछे जा रहे हैं उन केस को भी देख लेना। बेसिकली क्या है, नॉर्मल केस प्लस पॉसिबिलिटी को अगर समझ गए तो ये सारे आप लोगों के हो जाते हैं। सिलॉजिज्म काफी सिंपल है, और इस पे आप लोगों का मतलब इतना अच्छा कमांड होना चाहिए कि भैया सिलॉजिज्म के जो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो मेरे 100% सही होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स भी अगर एक्यूरेसी बिल्डअप हो जाती है ना, तो आप लोग ये मान के चलो कि यहां पर भी आप लोग 100% स्कोर कर सकते हो। एक बार आप लोगों के इन दोनों टॉपिक पे कमांड हो गई, तो अब आ जाते हैं इनइक्वालिटीज पे। सबसे इजी टॉपिक, 15 मिनट का टॉपिक होता है ये इनइक्वालिटीज।
15 मिनट का एक टॉपिक है और आप लोगों के 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इजीली मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं और 15 मिनट का टॉपिक है, ठीक है ना। मैंने बना रखे हैं पिछले कुछ वीडियोस इनइक्वालिटीज के ऊपर, आप लोग उन्हें देख सकते हो। ओके, नाउ आ जाओ कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत सिंपल होता है। इसके लिए क्या होता है ना, बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग पे हम लोगों को क्या होता है, सी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ना आप लोगों के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लोगों को जैसे ए बी सी एफ एन एम, ठीक है, आप लोगों को जब भी कोडिंग डिकोडिंग के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को बेसिकली जो अल्फाबेट होता है ना उनके रिलेटिव नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे A1 है, B2 है, C3 है, F6 है, M13 है, N14 है, इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को पता होता है ना, तो नंबर्स पे जब डिकोड्स होते हैं ना तो वो दिखने लग जाते हैं। बाकी जो दूसरे टाइप के आते हैं आप लोगों के कि भैया व्हाट इज राम को ऐसा लिखा जाता है, कुछ चाइनीज टाइप के लैंग्वेज पे लिख देते हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस पे भी आप लोगों का फुल स्कोर हमेशा ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अल्फा न्यूमरिक सीरीज हो गया, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, आप लोगों का लेफ्ट राइट ही आप लोगों को पता होना चाहिए ना। ऐसे कोई एक सीरीज होगा, बोल देंगे इसके 13 के राइट पे गए, पहले वहां से 2 यहां आ गए, यहां पर कौन सा डिजिट है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। समझ रहे हो ना अल्फा न्यूमरिक सीरीज, यार ये तो बहुत ही सिंपल होता है। ये भी यहां पर भी फुल स्कोर बहुत इजीली हो सकता है। ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर मैंने पुराने एक वीडियोस बना रखा है। अगर किसी ने आज तक ब्लड रिलेशनशिप, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, सी जो मैंने बताया ना उस पे ये प्लस है, ये मेल है, ये माइनस है, ये सब बकवास है, ठीक है ना, ये सब अप्रोच बकवास है। मैंने आप लोगों को एक्चुअल तरीका बताया, एक बार जाके देख लेना वीडियोस। सीरियसली बता रहा हूं, जिंदगी में ब्लड रिलेशनशिप मैंने मतलब एक बार सीखा है और आज तक जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हैं उन्हें मैंने एक बार ये कंसेप्ट बताया ब्लड रिलेशनशिप का, उसके बाद उन्हें कभी जिंदगी में ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं होती। एक क्वेश्चन अगर कर लो ब्लड रिलेशनशिप का, एक क्वेश्चन, ठीक है ना, पूरा ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर खत्म हो जाता है। और बच्चों को इस चैप्टर पे बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग फैमिली लिंकेज का यूज करते हो, कैसे आप लोग एक्चुअल लिंकेज का यूज करते हो, जिससे कि ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन चुटकियों में कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन। डायरेक्शन के ऊपर मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था, बट कमेंट्स में बच्चे लोगों ने मतलब बहुत उसे पसंद किया है और उन लोगों ने उस कंसेप्ट को एक नाम भी दे दिया, ठीक है ना। उन लोगों ने उसे एक नाम दिया है मुंडी कंसेप्ट, ठीक है ना, ये बच्चे लोगों ने नाम दिया। मैंने बस एक कंसेप्ट सिखाया था जो मैं यूज कर, सी दीज चैप्टर्स ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स होते हैं, एक एक कंसेप्ट पे खत्म हो जाता है। मुंडी कंसेप्ट से सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियो सर्च करने होंगे डायरेक्शंस के ऊपर, तो वो मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोग अपने सर का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, जो हमारा सर होता है ना, इस सर का इस्तेमाल करके आप लोग डायरेक्शन के सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में, वरना बच्चे क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते ही रहते हैं। मतलब यार कम ऑन, इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं होती आप लोगों को, ठीक है ना। एक बार इन दोनों चैप्टर्स को प्लीज आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें पक्का से देख लेना, ठीक है ना, पक्का से देखना। वैसे तो मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, जितने मैंने पढ़ाए हुए हैं ना, अगर इन सारे चैप्टर्स को करके चले गए, उसके बाद प्रैक्टिस कर ली, मॉक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। इन सारे टॉपिक्स के साथ आप लोगों ने अगर मॉक की प्रैक्टिस कर ली, 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों के रीजनिंग पे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज योर मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट बहुत सिंपल होता है गाइस, मैंने इसके ऊपर अब वीडियोस बना रखे हैं, पुराने वीडियोस है, आप लोगों ने देख लेना। ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत सिंपल होता है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस आप लोगों के पूछे नहीं जाते हैं, बट ये नहीं है कि आप लोगों के पूछे नहीं गए हैं आज तक तो आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, पूछा जा सकता है आप लोगों से स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चंस। तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को पक्का से देख लेना। और आप लोग जब इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डेली का एक मॉक प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। डेली के डेली सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चंस करो, पजल्स के 5 क्वेश्चंस करो, सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन करो,
इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन करो, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस करो, अल्फा न्यूमरिक के 3 क्वेश्चंस करो, ब्लड रिलेशनशिप के 5 क्वेश्चंस करो, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस करो, मशीन इनपुट आउटपुट का 1 क्वेश्चन करो, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 क्वेश्चंस करो, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस के भी करते चलो 5 क्वेश्चंस करो। इतने क्वेश्चंस डेली करो, ठीक है ना। साथ ही साथ एक मॉक डेली करो, ऐसा हो ही नहीं सकता सिलेक्शन ना हो। तो ये सब है तरीके हैं गाइस सिलेक्शन करने के। सी कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, बच्चे लोग कहते हैं कि चीटिंग ज्यादा हो रही है, चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं हो रही है। मालूम है क्यों कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है? समझो, इस बात को समझो। पहले जो रिसोर्सेस थे, ठीक है ना, पहले जो रिसोर्सेस थे वो खाली बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट तक पहुंच पाते थे, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाते थे जो कि बड़े बड़े सिटीज पे रहते हैं। सपोज न्यू दिल्ली पे जो रहता है, एक बच्चा न्यू दिल्ली पे रहता है और एक बच्चा सपोज कोई पहाड़ों के कोई एक छोटे से गांव पे रहता है। तो इसके पास रिसोर्सेस थे, इसके पास टीचर्स थे अच्छे अच्छे, सब चीज था इसके पास, दोनों सेम आईक्यू लेवल दोनों का सेम है। बट इसके पास रिसोर्सेस होने के कारण ये क्या कर रहा था, ये ऊपर जा रहा था, इसका हैंड अपर था, ठीक है। उसे सारे, क्यों? क्योंकि उसे सारे रिसोर्सेस के साथ साथ अच्छा टीचर भी मिल रहा था। गांव का ये बच्चा जो कि स्टूडियस बच्चा था, जो सेम बच्चे की बराबर ही स्टूडियस था, उसके पास टीचर और रिसोर्सेस नहीं थे। बट अब इसके पास भी टीचर और रिसोर्सेस पहुंच गए हैं ऑनलाइन कोचिंग के कारण, ठीक है। अब हर जगह आप लोगों को पता है इंटरनेट की अच्छी स्पीड है और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अब ऑनलाइन हो गए हैं, सारे फैकल्टीज ऑनलाइन अपने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब इन दोनों के पास बराबर की क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए क्या है, पहले खाली इसका सिलेक्शन होता था, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। अब ऐसा नहीं है, इसका सिलेक्शन हो रहा है तो इसका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब कंपटीशन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब कंपटीशन ऊपर जा रहा है और आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो समझ जाओ कि सिलेक्शन नहीं होना है। तो सिलेक्शन लेना है तो गाइस मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मैं भी एक एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर रह चुका हूं, अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे हूं। तो मैं आप लोगों को अपने जो प्रिपरेशंस के टाइम पे जो मैं यूज करते था, मतलब सी मैंने पीओ की जो प्रिपरेशंस की थी वो मैंने खाली की थी 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ में पीओ का एग्जाम इजीली क्लियर हो जाता है, बस आप लोगों को स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग इसे फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। होपफुली आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सही टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।